Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, उनके फॉर्मूलाज को देखा, उनके क्वेश्चंस को देखा, उनके न्यूमेरिकल्स भी किए। आज हम लोग इस मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और इस ग्राफ्स में देखेंगे कि ग्राफ्स के द्वारा कैसे हम किसी मोशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड चीजों को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, यानी कोई मोशन है जो लीनियर है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। इसमें बॉडी हमेशा एक लाइन के अलोंग चलती है, या तो आगे की डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन किसी और डायरेक्शन में यहां पर बॉडी के मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, तो किस प्रकार से कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं हम यहां पर देखेंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारा जब किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम स्पीड देखते हैं, उसमें हम टाइम देखते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, उसमें एक्सेलरेशन देखते हैं। इस तरह से जो चार चीजें हैं जिनको यहाँ पर स्टडी करते हैं वो आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। यानी जो ग्राफ भी होगा वो भी इन्हीं के आपस में रिलेशन में बनेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास रिलेशन है। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वो ग्राफ्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इनसे किस किस तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन को हम जनरेट कर सकते हैं उन्हें भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें हम किसी मोशन के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ को जनरेट करते हैं और फिर पाते हैं कि ग्राफ हमारा किस प्रकार से इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, या पहला केस है, if the position of a body does not change with time, the body is said to be stationary and the displacement as measured from the origin at all instant is same as that of t is equal to 0। कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ऐसे बॉडी को हम कहते हैं कि वो कहां पर है, वो स्टेशनरी है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब यदि इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम को लेंगे और वर्टिकल एक्सेस पे हम पोजीशन को लेंगे। तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा करी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और आपकी जो वर्टिकल लाइन ड्रा करी है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया है। अब यदि हम ग्राफ बनाने की बात करें तो हम पाएंगे कि जो टाइम जीरो था, जब यहां पर आप जब देखोगे जो टाइम जीरो था उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट ऑल इंस्टेंट इज सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट हर समय सेम है। तो सपोज जैसे कि आप अपने घर से किसी समय अपने पार्क में खेल रहे हो, तो सपोज 11 बजे है और 11 बजे की बात की जाए कि 11 o'clock है और आप कहां पर है, आप पार्क में हो। यानी अपने घर से कितनी दूर पे हो, आप 5 किलोमीटर दूर पे हो या 10 किलोमीटर दूर पे हो, यानी किसी पॉइंट पर हो। तो सपोज हमने यहां पर लिख दिया कि आप कहां पर हो, पॉइंट पे हो। कब, जब आपका टाइम हो रहा है 11 o'clock। तो टाइम जरूर 11 o'clock हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम मोशन को वहां से देखना शुरू कर रहे हैं तो उसको कहेंगे टाइम इज इक्वल टू 0। जिस मोशन को जब से हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वहीं से उसका टाइम स्टार्ट होता है। तो हमने यदि आपकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया 11 बजे से कि आप कहां पर हो, तो हमने पाया कि आप पार्क में हैं और खेल रहे हैं, तो वो टाइम होगा t इज इक्वल टू 0, जहां से हमने आपको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर आपकी पोजीशन क्या है, आप पार्क में हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप फिर पार्क में होंगे, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 50 मिनट बाद आप कहां पर हैं, पार्क में। यानी आपकी जो पोजीशन है आपके घर से रिस्पेक्ट में
वो आपकी बराबर बनी हुई है। पहले भी घर से आप 5 किलोमीटर दूर पार्क में थे, थोड़ी देर बाद भी आप घर से दूर पार्क में 5 किलोमीटर हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपकी जो पोजीशंस होगी वो कितनी होगी, वो हर समय आप पार्क में होंगे, यानी हर समय आपकी पोजीशन फिक्स रहेगी। यानी इसको लेकर हम ग्राफ बनाएं तो टाइम 0 पर आप पार्क में थे, 1 घंटे बाद आप पार्क में हैं, सपोज 2 घंटे बाद आप पार्क में हैं, मे बी आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या कोई आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और 3 घंटे बाद भी आप कहां पर हैं, पार्क में। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और आप अलग अलग टाइम पर जो आपकी पोजीशंस हैं वो वही बनी हुई है। ठीक है, वो वही बनी हुई है। आप उतनी डिस्टेंस पे अपने घर से, घर का मतलब यहां पर क्या है, घर का मतलब ओरिजिन। तो ओरिजिन से आप पहले भी आप पार्क पे थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर थे, 1 घंटे बाद भी आप क्या हो गए, 1 घंटे बाद भी आप पार्क पे हो, 2 घंटे बाद भी क्या हो, पार्क पे हो, 3 घंटे बाद भी क्या हो, पार्क पे हो। तो इस तरह से आपकी पोजीशन कांस्टेंट है, यानी आप स्टेशनरी हो। और इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे आपकी डिफरेंट पोजीशन को मिलाते हुए, तो ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी आपकी वेलोसिटी यहां पर निल है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से हम ग्राफ को जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट केस आता है हमारा, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड। ठीक है, और इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर क्या कर रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि हर 1 सेकेंड में आप इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, यानी पहले 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, तो अगले 1 सेकेंड में भी आपने 5 मीटर ही चला होगा, और उसके अगले सेकेंड भी आप कितना चलेंगे, 5 मीटर ही चलेंगे। तो इस तरह से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। पहले आप 5 मीटर पे दूरी पे थे, अगले सेकंड में 5 मीटर और चल लिया आपने तो 10 मीटर की दूरी पे हो गए, अगले 5 सेकंड में और चल लिया तो आप 50 मीटर की डिस्टेंस पे हो गए। इस तरह जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है आपकी, यानी हर सेकंड आप कितना चल रहे हैं, हर सेकंड आप 5 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, यानी आपकी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है। यदि ऐसे किसी एग्जांपल को लेकर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो देखें कैसे बनेगा। सपोज ये कोई हमने एग्जांपल लिया है, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ इन ए गिवन डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, यहां पर हम 1 डायमेंशन मोशन को स्टडी कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए हम बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी बॉडी चल रही है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, और यहां पर जो हमने केस लिया है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड का लिया हुआ है, यानी स्पीड हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब जो कह रहा है कि एक कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए गिवन डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड, और किस तरह से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पर बता दिया गया है। क्या कि जब टाइम 0 था तब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, यानी वो ओरिजिन पे ही था। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गई। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो और आगे चला गया, वो 20 मीटर पे है। 3 सेकेंड है तो 30 मीटर पे हो गया। 4 सेकेंड है तो आपका वो 40 मीटर पे हो गया, और 5 सेकेंड पे है तो और डिस्टेंस हो गई उसकी 50 मीटर। अब यदि इसको हमें ग्राफ में बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है इस टाइम को तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे, और इस तरह से अभी हम लाइन ड्रा कर लेंगे। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसको वर्टिकल एक्सेस पे ले लिया, और जो आपका टाइम था उसको हमने कहां ले लिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ले लिया। अब जो गिवन टेबल है आपकी, गिवन टेबल है उसके हिसाब से हम इस अपने ग्राफ को यहां पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो जो हमारा टाइम 0 है वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हम टाइम 0 पर यहां पर इस तरह से 0 पॉइंट रख देंगे। फिर आपका दिया हुआ है 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, तो फिर हम 1 सेकेंड पर इस तरह से 1 सेकेंड पर जाएंगे, और ये 10 के सामने आकर के यहां पर अपने पॉइंट को हम रख देंगे। यानी अब हम कहां पर आ गए, 1 सेकेंड पर आप 10 मीटर चला हुआ है आपने,
तो हमारे ग्राफ में भी 1 सेकेंड पे आप कहाँ हैं, 10 मीटर पे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 सेकेंड पर आप कहाँ पर हैं, 20 पर हैं। तो अपने ग्राफ में भी हम 2 सेकेंड पर कहाँ बना देंगे, 20 पर बना देंगे। तो ऐसे फिर हम यहाँ पर इस तरह से लाते हुए 2 के सामने आ गए 20 पर, और ये हमने बना दिया अपना सेकेंड पॉइंट। फिर हम थर्ड सेकेंड पर कहां पर पहुंच गए, 30 पर पहुंच गए। तो ऐसे ही आपका जो ग्राफ में थर्ड सेकेंड दिया है, तो थर्ड सेकेंड पर जाएंगे आप कहां पर बनाएंगे, 30 मीटर के सामने आप अपने पॉइंट्स को बना देंगे। तो इस तरह से अब हम 30 पर पहुंच गए हैं 3 सेकेंड में। तो यहां पर हम आ गए और इसके सामने थर्ड के स्ट्रेट लाइन पे सामने रखेंगे, अदरवाइज ग्राफ भी आपका सही नहीं बनेगा यदि पॉइंट को इधर उधर कर देंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आप पॉइंट्स रखें वो स्ट्रेट उसी पॉइंट के सामने रखें जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया। अब ऐसे ही 4 पे कितना हो गया, 4 पे दिया हुआ है आपको 40 मीटर, 4 पे 40 मीटर दिया हुआ है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, 4 पे 40 मीटर के सामने पॉइंट लगा देंगे। तो यहां पर भी इस तरह से हम 4 पर 40 के सामने लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 5 पे कितना दिया हुआ है, 5 पे 50 दिया हुआ है। तो 50 पे सामने ले जाएंगे लाइन को, और फिर उधर से 5 के सामने आप लाइन को ले जाएंगे, और फिर इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, जो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपने अपने इस मोशन को इस ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को बनाते हैं, इसको आप नोट कर लें। फिर हम इस ग्राफ से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं उसको समझेंगे। अब यहां पर एक चीज और देखिए, जो हमारी वेलोसिटी है वो देखिए कांस्टेंट है, हर सेकंड 10 मीटर ही चल रहा है। 0 सेकंड पे 10 मीटर 0 था, 1 सेकंड में 10 मीटर चल गया, अगले 1 सेकंड में कितना चल गया, अगला 10 मीटर, तो 20 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चल गया, 10 मीटर, तो कितना हो गया, 30। यानी हर 1 सेकंड के अंतर पर वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है, वो 10 मीटर ही चल रहा है। तो इस तरह से आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो कांस्टेंट है। और जब आप ग्राफ से अपने कंपेयर करेंगे तो आप ग्राफ में पाएंगे कि ग्राफ जो आपका बता रहा है, तो उस ग्राफ में कैसी लाइन आ रही है, ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन से आपका ग्राफ बन रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है आपका कि आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों बता रही है आपकी वेलोसिटी को, इसको देखेंगे। यदि आप यहां पर देखें तो ये जो आपका ग्राफ बनाया गया हुआ है, इस ग्राफ में जो स्लोप है इसमें टाइम के साथ में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ की वैल्यू को देख करके और टेबल की वैल्यू को देख करके हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है। यानी जो स्पीड जब है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया हुआ है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। ये सब क्या दिए हुए हैं, ये सब आपके डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, ये सब आपके डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, और ये सब आपके टाइम दिए हुए हैं। तो आप यहां पर पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि यहां पर है कि टाइम जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। टाइम 2 गुना हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 2 गुना हो गया, टाइम 3 गुना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 गुना हो गया, टाइम 4 टाइम्स हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 टाइम्स हो गया, टाइम 5 टाइम्स हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 टाइम्स हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रोपोर्शनल है। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रोपोर्शनल होगा तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा इसी तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि जब कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन इस तरह का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन इस तरह से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से अपने ग्राफ से हम वेलोसिटी वगैरह को निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ हमेशा 2 चीजें मिनिमम हम ग्राफ में देखते हैं। एक, ग्राफ में जो आपका स्लोप दिया हुआ है,
वो स्लोप कितना है, और दूसरा उस स्लोप का या जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया कितना है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका जो स्लोप होता है वो कोई इंफॉर्मेशन आपको मीनिंगफुल देता है, और उनका एरिया भी कुछ आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका स्लोप आपको मीनिंगफुल देता है इंफॉर्मेशन, लेकिन एरिया मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। ऐसे ही कुछ ग्राफ ऐसे होंगे कि जिनका जो स्लोप होगा वो आपको कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन उसका एरिया मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा। अब इस एरिया और स्लोप को कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि डिफरेंट ग्राफ्स में किस तरह से स्लोप डिफरेंट वैल्यूज को या एरिया उनका डिफरेंट वैल्यूज को बताता है। जैसे कि ये जो ग्राफ हमारा अभी डेवलप किया हमने पिछले एग्जांपल से, वो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था, और वो इस तरह की आपकी स्ट्रेट लाइन स्लोप की आई। यहाँ पर वर्टिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट थी, हॉरिजॉन्टल वैल्यू टाइम थी। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है। तो किसी का भी स्लोप, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी उस लाइन का जिसका आपको स्लोप निकालना है उसको आप पहले तो एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब उस लाइन को आपने लिया एज ए हाइपोटेन्यूज, और फिर वहां पर आपने परपेंडिकुलर और बेस को लिया, और फिर उस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को डिवाइड किया, हाइट अपॉन बेस को डिवाइड किया। वो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आपका स्लोप आएगा। तो स्लोप का क्या मतलब होता है, कितना हॉरिजॉन्टल आगे चलने पर कितना आप ऊपर की ओर उड़ गए। तो जितना आपका स्लोप ज्यादा होगा उसका मतलब हो गया कि आपने हॉरिजॉन्टल कम चला और उठ आप ज्यादा गए। यानी आपकी वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल बेस का जो रेशियो है वही आपको बताता है स्लोप। तो जैसे हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप की बात करें तो स्लोप इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहां पर स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा वर्टिकल वैल्यू। तो वर्टिकल वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या है, टाइम है। तो स्लोप इज इक्वल टू हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यदि ग्राफ होगा जिसमें टाइम आपका एक्स एक्सेस पे हो और डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सेस पे हो, तो वहां पर जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा, स्लोप की डेफिनेशन के अनुसार स्लोप होगा वर्टिकल वैल्यू अपॉन हॉरिजॉन्टल वैल्यू। यानी कोई ट्राइंगल आप बना लीजिए यहां पर, जैसे ये आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये हमने कोई ट्राइंगल बना लिया इस तरीके से, ये आपने कोई ट्राइंगल बना लिया। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल बन गया आपका, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, उस ट्राइंगल की हाइट अपॉन उस ट्राइंगल का बेस। ट्राइंगल की हाइट क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है। ट्राइंगल का बेस क्या बता रही है, टाइम बता रही है इस दिए हुए ग्राफ में। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, उस ग्राफ का जो स्लोप आप निकालोगे वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कोई भी ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वो आपको वेलोसिटी बताएगा। अब जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो इस एग्जाम्पल में ये हमारा लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप जब स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन में आप पाओगे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह एक जैसा रहता है। जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप यहां होगा, स्लोप को आप मोटे शब्दों में एंगल भी कह सकते हो, जो एंगल यहां बन रहा होगा वही एंगल देखिए यहां पर भी बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये एंगल आपस में आपके क्या है, इक्वल है। तो जो स्लोप यहां पर होगा वही स्लोप यहां होगा, वही स्लोप यहां होगा, वही स्लोप यहां होगा, वही स्लोप यहां होगा। यानी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसी भी जगह का आप निकाल लोगे वो हर जगह उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे हम यहां पर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो हमने कोई दो पॉइंट चूज कर लिए, ए और बी, या ये कह दें हम 2 से 4 सेकंड के बीच का हमने इस स्लोप का पोर्शन चूज किया, और हमने पाया कि 2 से 4 सेकंड के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो 2 सेकंड में कहां पर था, ये 20 मीटर पे था। 4 सेकंड पे ये कहां पर था, 40 मीटर पे था। तो ए पॉइंट हो गया जब टाइम 2 सेकंड था, और बी पॉइंट हो गया जब टाइम 4 सेकंड था। अब इस ए और बी, इन दो पॉइंट्स को लेके
यदि हम चाहें कि हम कोई ट्रायंगल बनाएं तो आप देखिए इस तरह ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ये वैल्यू BC और BC वैल्यू क्या हो जाएगी, BC वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए BC वैल्यू इक्वल है ED के। ठीक है, तो BC वैल्यू इक्वल है ED के। और ED कितनी होगी, यहां तक का तो आपको कितना हो गया 40, यहां तक का हो गया आपका 20, तो ये आपको कितना बचा 40 माइनस 20। तो आपका BC की वैल्यू यानी इस हाइट की वैल्यू क्या हो गई 20 मीटर। ऐसे ही AC निकाल लें, AC का मतलब क्या है FG, F का है 2, G क्या है 4, तो ये कितना बचा 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी वो 2 आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 20 और 20 अपॉन 2 कितना आ गया देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। और ये 20 अपॉन 2 यहां पर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी स्लोप यानी यहां पर वेलोसिटी। क्योंकि जो स्लोप बता रहा है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं आप वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का स्लोप जो निकल के आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड और वही इसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल करके आप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ऑफ ए बॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इज गिवन बिलो एज टेबल के अनुसार दी गई। इसमें क्या है, गेंद को पहले नीचे से फेंका गया है, गेंद ऊपर जा रही है और फिर वापस नीचे की ओर आ रही है। तो यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे यहां पर। अब उसमें जो टाइम के हिसाब से वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, तो इसी वैल्यूज के हिसाब से ही हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो क्या करते हैं, फिर से वही चीज, वर्टिकल एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपका हम टाइम लेंगे। तो अब वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, टाइम t 0 पे 0 रहेगा, टाइम 2 पर 20 हो जाएगा। तो 2 पर हम कहां अपना पॉइंट रखेंगे 20 और 2 के सामने। तो इस तरह से हमारा पॉइंट आएगा इस जगह पर, यहां पर आ जाएगा, इधर 20 के सामने होगा और 2 भी सामने होगा, मतलब 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। तो ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जो दोनों बातों को बताता है। ऐसे 4 पे कितना है, 4 पे 40 है, तो 4 के सामने कहां रख देंगे, 4 के सामने आप रख दोगे यहां, ये हो गया 40 पे। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 के सामने 40 हो गया। फिर 6 पे 60 है, तो 6 पे 60 के सामने रख देंगे आप। तो इस तरह से यहां पर आपने 60 के सामने रख दिया। फिर देखिए 8 पर क्या है 45 है, तो 8 पर 45 है, तो 8 सेकेंड पर आप 45, ये 40 है, ये आपका 45 ही होगा, तो यहां पर आपने कर दिया 8 पर। तो इस तरह से 8 पर आपका हो गया 45। फिर क्या दिया हुआ है 10 पर 30 है, तो 10 पर क्या, ये आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, और 10 पर कहां आ गया आपका 10 पर 30 आ गया, तो ये आपका 30 पॉइंट हो गया। ऐसे ही 12 पे 15 है, तो आपका ये देखिए 15 हो गया 10 और 20 के बीच में, और ये आपका 12 आ गया। और ऐसे 14 पे कितना दिया 0, तो 14 पे वापस 0, तो 0 पे 0 था और 14 पे 0 था। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या है, इन पॉइंट्स को आप आपस में स्टार्टिंग से मिला देंगे, इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे और ऐसे, तो क्या बन रहा है देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरीके से आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब ग्राफ देखिए आप पाएंगे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है ऐसे और ये लाइन नीचे की ओर आ रही है। ये भी आपको बताता है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था ये बढ़ रहा है, जबकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए आप ग्राफ में भी देख पाएंगे कि ये जो लाइन वाला ग्राफ है ये आपका ऊपर की ओर जाता हुआ यानी पॉजिटिव एंगल वाला ग्राफ है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, जो ग्राफ आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन शो करता है, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल है यानी इंक्रीमेंट है, यानी ये ग्राफ आपका जो बन रहा है इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी ठीक है ऊपर की ओर है। अब जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ देखिए वो नीचे बन रहा है, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो देखिए ये जो एंगल बना रहा है ये नेगेटिव का एंगल बना रहा है, ऊपर से नीचे की ओर एंगल बना रहा है,
ये एंगल नीचे से ऊपर की ओर बना रहा है तो इसको पॉजिटिव लिया है, जबकि इसी स्लोप की बात करें तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए इस स्लोप का जो स्लोप होगा वो निगेटिव का होगा, जैसे यहाँ हमने निगेटिव का थीटा बनाया हुआ। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ए के बाद जो वेलोसिटी है वो नीचे डायरेक्शन में यानी निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि स्लोप उसका निगेटिव हो गया है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है। और एक चीज देखिए, यदि हम जाते समय वेलोसिटी को निकालना चाहें और आते समय वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो सपोज ट्रायंगल के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ती है, तो हमने सपोज स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करें तो ये स्ट्रेट लाइन यहां कहीं बीचों बीच आ रही होगी। ठीक है। तो आप यदि स्लोप निकालना चाहें इस OA का, जो आपका ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट आपका A हो गया, तो OA का स्लोप, यदि इस लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे यदि हम इसको स्लोप को सही से ड्रा करें तो ये जो आपका आएगा ये 6 पैर आ रहा है सीधे सीधे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये कहीं 6 पर आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्लोप यदि निकालेंगे आप OA का तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ OA का मतलब हो गया परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस। ठीक। परपेंडिकुलर यहां पर कितना वैल्यू, परपेंडिकुलर है आपका ये। ठीक है। इसको हम कोई नाम दे दें, सपोज कोई भी नाम ना भी दें तो आप ये देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो रही, इसके बराबर यानी 60 के बराबर, 0 से 60। ये जो आपकी लाइन हमने ड्रा करी डॉटेड, ये आपका हो गया हाइट और ये हो गया आपका बेस। तो ये हाइट कितनी है 60 और बेस कितना बन रहा है, देखिए 6 बन रहा है। तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर वैल्यू जो कि 60 हो गई, 60 मीटर, और बेस कितना है यहाँ पर 6 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और स्लोप ऑफ लाइन क्या बताता है, स्लोप ऑफ लाइन बताता है वेलोसिटी। कब, जब आपका जो ग्राफ हो वो किसके बीच में हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में हो, तो जो आपका स्लोप बताता है वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आ गई। कब, O से A के दौरान। अब यदि हम A से B के दौरान देखना चाहें तो A से B के दौरान आप देखेंगे इसमें निगेटिव एंगल बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लाइन आ रही है। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप जो ये होगा वही आपका स्लोप ये होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल बन रहे हैं, देखिए ये अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है। ठीक है। तो चाहे इसको निकालिए और चाहे आप इसको निकालिए, वैल्यू तो सेम आएगी। तो यदि इस लाइन की स्लोप निकालने की बात करें तो इसके लिए जो आपका इसका लिए स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वैल्यू, ये परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरफ का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप एट B की बात कर दें, स्लोप एट B, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी, देखिए यहां भी उतनी है, इस ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर वैल्यू वो 60 ही है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू तो आप होगी 60 और बेस कितना हो गया, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 14 है, ये 6 है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 8 का डिफरेंस हो गया। तो 60 अपॉन 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40 यानी 7.5। तो ये 60 क्या था मीटर, 8 क्या था सेकेंड, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड। और स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप पा रहे हैं कि O से A के दौरान तो वेलोसिटी 10 आई थी और जबकि A से B के दौरान वेलोसिटी कितनी आई है, 7.5 आई है। तो इस प्रकार से आप एंगल को जज करके आप पता कर सकते हैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। जिसका एंगल या स्लोप ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका एंगल या स्लोप कम होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। साथ साथ यदि एंगल पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और यदि एंगल आपका निगेटिव डायरेक्शन बन रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो वो कैसा होगा, वो आपका निगेटिव होगा और वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके ग्राफ के द्वारा वेलोसिटीज को निकाला और पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज के अंतर को भी समझा उनकी स्लोप के डायरेक्शन से कि पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। इसको आप नोट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
अब जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सबसे पहले जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी इस तरीके से, और इसका मतलब ये था कि टाइम की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यदि आपका कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसकी पोजीशन हर समय उतनी रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती। तो इस तरह से आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी और आपकी लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। किसमें, आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि आपकी पोजीशन चेंज नहीं है तो हर समय पोजीशन वही आती और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाती। लेकिन क्या ऐसी लाइन पॉसिबल है, यदि हम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट लें और इस तरफ टाइम लें, और क्या ये लाइन पॉसिबल है कि टाइम ये 0 है, टाइम ये 1 है और ये 2 है और ये 3, और इस तरह का हमारा ग्राफ आए। कैसा ग्राफ आए, वर्टिकल ग्राफ आए। ये तो आप समझ गए। इस तरफ का ग्राफ कैसा आ रहा है, यानी हर टाइम पर, अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन वही है, पोजीशन में कोई चेंज, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ बता क्या रहा, पहले तो समझें। ये ग्राफ बता रहा है कि टाइम 1 सेकेंड पर, टाइम 1 सेकेंड पर उसकी पोजीशन सपोज ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर। तो कह रहा है टाइम 1 सेकेंड पर उसकी पोजीशन 5 मीटर भी है, उसी टाइम पे उसकी पोजीशन 10 मीटर भी है, उसी टाइम पे उसकी पोजीशन 20 मीटर भी है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही समय पर एक बॉडी अलग अलग पॉइंट पर हो सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बॉडी एक ही समय पे अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकती। या तो वो 5 मीटर पे होगी, या वो 10 मीटर पे होगी, या वो 20 होगी, किसी एक जगह पर होगी। और इस लाइन का मतलब तो ये हो गया कि जितने भी पॉइंट्स को ये टच कर रही है, हर जगह पर वो पार्टिकल या बॉडी इस समय पर है। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी एक ही समय पर हर जगह पे हो, 5 मीटर पे भी हो, 10 मीटर पे भी हो, 20 पर हो, और बीच में जो जगह है वहां पर भी हो। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्राफ आपका इस तरह से होगा, ठीक है, वो आपका पॉसिबल नहीं है। कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? वर्टिकल एक्सेस के पैरेलल वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में, वर्टिकल एक्सेस के पहले वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लें। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिंग स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहां पर क्या कहा गया, सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर किया था इस अभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे वो सब स्ट्रेट लाइन में ही कंसीडर करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन में यदि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब हम जो केस ले रहे हैं कि वो चल तो एक ही डायरेक्शन में रहा है, डायरेक्शन को चेंज भी नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती जा रही है, इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। यदि ऐसा कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ किस तरह का बनेगा, और वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्योंकि ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हम जान चुके हैं वो क्या बताता है, वेलोसिटी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा और किस तरीके से उसको हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो सपोज एक ही हमें टेबल दी हुई है कि कोई बॉडी जो मोशन कर रहा है वो इस टेबल के रिगार्डिंग कर रहा है। क्या कि 0 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, 5 सेकेंड पे 30 हो जाता है, 6 सेकेंड पे 47 हो जाता है। लेकिन वो उसकी लाइन क्या है, वो स्ट्रेट है और बिना डायरेक्शन चेंज किए चल रहा है। अब यदि इसका ग्राफ बनाए हम लोग तो हम वर्टिकल में तो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और हॉरिजॉन्टल में हमेशा हम टाइम लेते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा किसमें लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब यहां पर देखिए टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम 2 पे कितना हो गया, 10, तो आप टाइम 2 पर 10 बना सकते हैं, तो 2 सेकेंड पर हो गया आपका 10। फिर 5 सेकेंड पे कितना हो गया, 30, तो ये कहीं आपका 5 सेकेंड आएगा, ये तो 5 सेकेंड पे 30 हो गया। फिर 6 सेकेंड पे 47 है, तो 47 यहां कहीं ऐसे होगा, और कहां पर, 6 सेकेंड पर। तो अब आप देखिए इनको यदि बनाएंगे, यदि इसको जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ठीक है, ये कुछ कर्व लाइन करके आ रही है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो ये मोशन है उसमें हम पा रहे हैं कि उसमें वेलोसिटी, यदि हम डेटा को देख ले तो भी देख ले कि वेलोसिटी का इंटरवल टाइम इंटरवल के साथ बदल रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम इंटरवल के साथ बदल रही है। पहले 2 सेकंड में केवल 10 मीटर चला और अगले 3 सेकंड में 20 मीटर चला और अगले 1 सेकंड में देखिए 17 मीटर चल गया। 5 सेकंड पे 30 पे है और 6 सेकंड पे क्या हो गई 47, यानी 1 सेकंड के डिफरेंस पे कितना चल गया 17 मीटर एक्स्ट्रा चल गया। जबकि यहां पर 3 सेकंड का डिफरेंस था और कितना चला था, केवल 30 चला था, यानी 20 का डिफरेंस हुआ था। तो यहां 3 सेकंड के डिफरेंस पर 20 मीटर चला और यहां 1 सेकंड के डिफरेंस पर 70 मीटर चल गया, यानी उसकी स्पीड बढ़ गई। तो इस तरह उसका ग्राफ भी देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा और कैसा आ रहा है, कर्व ग्राफ आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जब कभी भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उसका ग्राफ कैसा आएगा, कर्व्ड नेचर का ग्राफ आएगा। अब यहां पर भी हम वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, लेकिन यदि वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है तो वर्टिकल वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, बेस वैल्यू हमेशा टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी स्लोप वर्टिकल अपॉन बेस यानी स्लोप वर्टिकल अपॉन बेस हमेशा क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो ग्राफ के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका स्लोप क्या बताएगा, हमेशा वेलोसिटी बताएगा। हाँ, अब वेलोसिटी निकालने के लिए, इसका स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी है, सपोज एट 5 सेकेंड पर। कहां पर निकालनी, एट 5 सेकेंड पे आपसे कहा जाए वेलोसिटी निकालो। ठीक है, पिछले केसेस में क्या था, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो किसी भी समय पर हम वेलोसिटी निकालें, किसी भी जगह पर स्लोप निकालें, हमारा स्लोप एक जैसा आ रहा था। लास्ट केस में हम लोग कैसा एग्जांपल लिया हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। अब स्ट्रेट लाइन में किसी भी जगह पे आप स्लोप निकालोगे वो हमेशा एक जैसा आएगा, तो इसलिए इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम को बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसे समय पर आप वेलोसिटी निकालो, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी किसी भी समय निकालें वो हमेशा एक जैसी रहती, उसका स्लोप हर जगह एक जैसा, एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन का हमेशा एक रहता है। तो पिछले क्वेश्चंस में एंगल एक ही रहता था, तो इसलिए हमें किसी पर्टिकुलर टाइम को बताने की जरूरत नहीं थी और वेलोसिटी हमारी हर समय एक जैसी ही निकल रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, ये कर्व्ड नेचर का, तो हर पॉइंट पर इसका जो एंगल है वो बदल रहा है। तो इसलिए यहां पर हमको किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करनी पड़ती है और इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम यदि पूछें कि वेलोसिटी कितनी है, तो आप पूछेंगे किस समय, क्योंकि वेलोसिटी तो हर समय चेंज हो रही है, तो हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा कि हाँ इस समय आपकी वेलोसिटी क्या है वो आप बताइए। तो उस स्पेसिफिक टाइम पर पूछी गई वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसलिए ग्राफ में भी पहले जब स्ट्रेट लाइन थी तो किसी भी जगह का आपने स्लोप निकाल लिया, वो हर जगह का स्लोप एक ही होता था, यानी वेलोसिटी हर जगह की एक ही होती थी। कर्व नेचर में आपको जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पूछी गई है उसी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, और किसी पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब है कि उस पॉइंट से लेते हुए हमको छोटा सा ट्राइंगल बनाना पड़ता है, उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस को देखना पड़ता है। तो आइए जैसे देखते हैं, 0.5 सेकंड पे हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी, तो हम 5 सेकंड पर एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से, देखिए। ठीक है, ध्यान आ रहा है किस तरह से बन रहा है। तो जो आपका ट्राइंगल बनता है उसमें जो ये लाइन है आपकी, इसको कहते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट लाइन उस पॉइंट को टच करते हुए जाती है, ठीक है, और किसी पॉइंट को वो कट भी नहीं करती। तो किसी भी जगह पर किसी कर्व्ड नेचर में आपको सपोज इस पॉइंट का स्लोप पता करना है, तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो इस पॉइंट से होते हुए जाए लेकिन किसी और पॉइंट को कट ना करे। जैसे इस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो आपको ऐसी लाइन ड्रा करनी जो इस पॉइंट को केवल टच करे। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो आपको ऐसी लाइन बनानी है जो केवल इस पॉइंट को टच करे और किसी को टच ना करे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना होता है उस पॉइंट पर हमको एक ऐसी लाइन ड्रा करनी होती है जो उस पॉइंट को टच करते हुए जाए, जिसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ऐसे ही यदि 5 सेकंड पर हमको वेलोसिटी निकालनी है तो उस 5 सेकंड पर जो पॉइंट होगा उस पर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो उसको टच करते हुए जाए, यानी इस लाइन का स्लोप बनाना। अब इस लाइन का स्लोप बताना है तो स्लोप बताने के लिए हमको ट्राइंगल चाहिए होता है,
तो इस लाइन को हाइपोटेन्यूज लेते हुए हम एक ट्राइंगल को जनरेट करेंगे। ऐसा ट्राइंगल जनरेट करेंगे जिसकी वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजॉन्टल वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। सपोज यहां पर हम ट्राइंगल और छोटा बना देते हैं, सपोज ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं, ये बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये ट्राइंगल को हमने बना दिया होता। अब इस ट्राइंगल को बना दिया, इस ट्राइंगल का भी स्लोप वही होगा जो कि इस ट्राइंगल का होगा, क्योंकि लाइन तो पूरी वही स्ट्रेट लाइन है, हाइपोटेन्यूज तो वही है, इसलिए एंगल तो वही बनना चाहिए। लेकिन इस ट्राइंगल का स्लोप निकालना मुश्किल, क्योंकि ये वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, ये वैल्यू कैसे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इसके जो ऊपर नीचे के पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर हमने शो नहीं की हुई है। ऐसे इस वैल्यू को भी हम पता करना हो, ये वैल्यू कैसे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो पॉइंट आ रहे हैं वो कहां पर लाई कर रहे हैं, उनको हो सकता है हम जज ना कर पाए, क्योंकि हमारे ग्राफ में वो पॉइंट्स नहीं शो किए होंगे। तो हम उस लाइन को लेकर ट्राइंगल इतना बड़ा बनाते हैं कि उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की वैल्यूज को आसानी से हम ग्राफ पर देख सकें, ठीक है। तो इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है कि किसी भी कर्व ग्राफ में जिस पॉइंट का आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी स्लोप निकालना है, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वो स्लोप आपको वेलोसिटी बताएगा। तो कहीं पर भी किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, फिर एक ऐसा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं जिसके लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, जैसे यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, वो आपको ग्राफ पर आसानी से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें। जैसे यहाँ पर इस टेंजेंट में हमने इस छोटे ट्रायंगल को नहीं लिया, हमने इस बड़े ट्रायंगल को लिया है, क्योंकि बड़े ट्रायंगल का लास्ट पॉइंट भी हमको वैल्यूज बता रहा है दोनों तरफ से, ठीक है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है, वो भी दोनों तरफ से वैल्यूज को बता रहा है, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर जैसे पॉइंट पाई को लेकर टेंजेंट ड्रा करा और टेंजेंट में एक हमने अपने हिसाब का ट्रायंगल बना लिया जो कि हमारे पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, तो बीसी लिख दिया है। बेस कितना है, सीडी, तो सीडी लिख दिया। अब बीसी कैसे निकालेंगे, यहां तक तो 50 है और यहां तक आपका 10 है, तो ये 10 माइनस कर देंगे 50 में, तो ये बच जाएगा, ये कितना हो गया आपका 40। ऐसे ये निकालेंगे, यहां तक तो 7 है, यहां तक 3 है, तो ये कितना बच जाएगा 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4। तो स्लोप कितना निकल आया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर दिए हुए क्वेश्चन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी है यानी जो स्लोप है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो यहां पर आपको वेलोसिटी निकल आई। ऐसे यदि डी पॉइंट की आपको वेलोसिटी निकालनी तो यहां पर हमको एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, फिर उसका एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो कई बार हमारे ग्राफ में जो कर्व नेचर का होता है उसमें हर पॉइंट पर आप स्लोप टेंजेंट ड्रा करके ऐसा ट्रायंगल बना भी नहीं पाते कि जिसकी वैल्यूज को हम देख सकें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कितनी माइन्यूट वैल्यूज को लेकर बनाया गया हुआ है, उसकी एक्यूरेसी या कितनी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर सपोज लाइन यहाँ पर कोई टच करेगी तो उसकी वैल्यू को तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि 1.5 है कि 1.6 है कि 1.7 है, ठीक है। तो कोशिश से ये होती है हमेशा हमारी कि जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है उस पर टेंजेंट ड्रा करें और जो ट्रायंगल बनाएं वो ट्रायंगल ऐसा हो कि जिसकी एजेस के पॉइंट हमको पता हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चीज को देख लिया। एक बात और आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। एंगल, यदि आप एंगल देखें, क्योंकि एंगल ही वास्तव में स्लोप होता है, देखिए यहाँ एंगल छोटा बन रहा है, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ एंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा नीचे कंपैरिजन में, यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ एंगल और बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर आपने देख ही लिया कितना एंगल बन रहा है, और बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए और बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ की बात करें तो यहाँ और बड़ा एंगल बन रहा है। यानी स्लोप जो है क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज करता जा रहा है। यानी इस केस में जो वेलोसिटी है वो हमेशा लगातार इंक्रीज करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज को समझ लिया कि किसी भी ग्राफ में, कौन से ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। स्लोप इंक्रीज होगा इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी एंगल जो आपका बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यदि एंटी क्लॉकवाइज आपका स्लोप नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है, जैसे पीछे वाले केस में था, स्लोप आपका कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था ट्रायंगल में, है ना। तो ये स्लोप आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे की ओर है, क्लॉकवाइज है,
ठीक है, तो ये लाइन आपका स्लोप नेगेटिव बता रही है और ये लाइन आपका स्लोप पॉजिटिव बता रही है, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, इसको आप याद रखेंगे। आज के टर्न के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इन्हीं की कुछ और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ सम्स करेंगे और बाकी के ग्राफ्स को भी जनरेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।